हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 16 में आपका स्वागत है। आज हम एक न्यू कॉन्सेप्ट पर विचार करेंगे जो प्रोग्रामिंग में अभी तक हम लोगों ने क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास के बाद कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया, डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट को समझा। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट पर विचार करेंगे जिस टर्म का नाम है इनहेरिटेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे पावरफुल फीचर होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब पहले से जो है उसको हम दोबारा से क्रिएट नहीं करेंगे, उसको यूज करेंगे और आवश्यकता पर उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जो हमें एक्वायर किया उसके अलावे अगर हम कुछ और एक्सटेंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मतलब हम पहले से बने हुए क्लास को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हम बने हुए क्लास को ज़रूरत पड़ने पर अगर हमें ऐसी एक्सेसिबिलिटी फीचर उपलब्ध हो जाए कि हम बने हुए कोड को दोबारा नहीं ले करके उसको रीयूज कर सकते हैं, तो यही सबसे बड़ा पावरफुल है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस को समझने का और सबसे लेमन जो कॉन्सेप्ट है उसमें देखिए क्या किया जाए करते हैं, हम कैसे समझेंगे। बहुत आसान है समझना। मान लेते हैं कोई पर्सन है ए एक पर्सन है, उसने उसके पास एक लैंड प्रॉपर्टी उसने खरीदा, ज़मीन खरीदा, और उस ज़मीन पर इन्होंने 2 फ्लोर का मकान बनाया। ये 2 फ्लोर का मकान उन्होंने बनाया, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। बाद के समय में समय जब गुजरा तो इनका एक लड़का हुआ बी ने इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट एक्वायर कर लिया। अब देखिए बी को ये 2 फ्लोर तो बने बनाए मिल गए, बी ने 1 फ्लोर उसमें और बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये तो सीधे सीधे बी को ट्रांसफ़र हो गई ऐसे। अब बी को ये जो 2 फ्लोर बना बनाया मिल गया तो अपनी एनर्जी कहाँ लगाएगा, उसको एक्सटेंड करने में लगाया। उसने 1 फ्लोर और बना लिया। उसको ना ज़मीन खरीदने की ज़रूरत हुई, ना इसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत हुई। ऑलरेडी बना बनाया था, उसका इसने इस्तेमाल कर लिया। तो ये बी जो है उसने क्या किया, ए के प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, उससे ले लिया, कोई परचेज नहीं किया उसने। उसके लिए उनको कोई इफोर्ट नहीं। उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है लेना, यही है रीयूजेबिलिटी। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि बाप की प्रॉपर्टी बेटे को सहज ही मिल जाती है, वो खरीदना नहीं पड़ता उनको उसके लिए मेहनत नहीं करना है, परचेज नहीं करना, और पेपर है, ज़मीन है, बाप के बाद बेटे को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ इनहेरिटेंस में है। लेकिन बी थोड़ा लायक लड़का था, उसने क्या किया, वो इनहेरिट जो प्रॉपर्टी किया उसमें कुछ एक्सटेंड किया, एक तीसरा मंजिल उसने बना लिया। बात यहीं पे नहीं रुकी, इसमें अब इसका भी एक बच्चा हुआ। उसने क्या किया कि उसको क्या मिला भाई, कि उसको तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों ही प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से मिल गई। और ये थोड़ा और भी ज़्यादा लायक था तो इसने 2 फ्लोर और बना लिया। अब ये बिल्डिंग 2 फ्लोर से 5 फ्लोर की हो गई। लेकिन 5 फ्लोर किसने बनाया, ए ने बनाया? नहीं बनाया। बी ने बनाया? नहीं बनाया। क्या सी ने पूरा बनाया? सी ने भी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि बी को तो 2 फ्लोर ऑलरेडी इनहेरिट करके मिल गया। उसने 1 फ्लोर ऐड किया तो 3 फ्लोर हो गया। इसको इनहेरिट सी ने किया तो सी को तीनों फ्लोर मिल गया, 2 फ्लोर उसने जोड़ा।
तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट ट्रांसफ़र करता है, यूज किया जाता है हमारे प्रोग्रामिंग के फील्ड में, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ये बात समझ में आ गई? इस बात को, कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा जा सकता है। अब देखिए, ये इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी हम तो सी लैंग्वेज की बात करते हैं, C++ में बात कर रहे हैं, और यहाँ तो क्लास को इनहेरिट करने की बात होगी। तो जब क्लास को इनहेरिट करने की बात होगी तो फिर हम कैसे इसको डिनोट करेंगे? तो ज़रा सा देखिए, ये जो लैंड इन्होंने एक्वायर किया था, ये जो है, ये है बेस क्लास। ये क्या है? बेस क्लास। इनको हम बोलेंगे बेस क्लास, या आप बोल सकते हैं इसी को ऑब्लिक में आप सुपर क्लास भी बोल सकते हैं। बेस और सुपर क्लास दोनों में से कोई एक आपको बोलना है। जो मेन क्लास है, जिसको बाद में डेराइव हम कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बेस क्लास या सुपर क्लास। और इनहेरिट जब हम इसको करेंगे तो ये जो क्लास हमारा बनेगा, इसको हम बोलेंगे डेराइव्ड क्लास, या सब क्लास, तो इसको इनहेरिट करके हमने बनाया इस क्लास को, इसलिए इसको अब डेराइव्ड या सब क्लास बोल रहे हैं। कहाँ से डेराइव्ड हुआ? बेस क्लास कौन है? ये है। और यहाँ तो 3 लेवल बने हुए हैं, इसका मतलब इसको भी हम डेराइव कर सकते हैं। अब ये भी तो डेराइव्ड क्लास है या सब क्लास है। अब कंफ्यूजन होगी, ये भी डेराइव्ड क्लास है, ये भी डेराइव्ड क्लास है। तो अगर ए है बेस क्लास, ए को डेराइव बी ने किया, अगर बी से फिर कोई सी डेराइव कर रहा है, तो अब इसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट क्लास। इंटरमीडिएट कौन सा है? इंटरमीडिएट डेराइव्ड क्लास या इंटरमीडिएट सब क्लास। मतलब अब ये डेराइव्ड क्लास तो है, लेकिन ये इंटरमीडिएट डेराइव्ड क्लास है। इंटरमीडिएट डेराइव्ड क्लास कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं किसी क्लास से डेराइव करके बनाया गया है, लेकिन साथ ही साथ इसका भी चाइल्ड प्रेजेंट है, मौजूद है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही है इनहेरिटेंस का। इन सारे टर्म को आप जरूर याद रखेंगे, और याद रखना आसान है, 2-4 बार पढ़ेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, इससे ये डेराइव किया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेरिवेशन। डायरेक्ट जिस बेस क्लास से नया क्लास आप डेराइव कर रहे हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेरिवेशन। लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी तो इन्होंने बेस क्लास से भी, सुपर क्लास से भी लिया है, लेकिन क्या डायरेक्ट लिया है? डायरेक्ट तो नहीं लिया है। इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेरिवेशन। ये कुछ टेक्निकल टर्म है जो आपको याद रखने हैं। बेस क्लास, सुपर क्लास, जो मेन क्लास है जिसको आप डेराइव करेंगे, जैसे ग्रैंडफादर, फादर, चाइल्ड। तो सब क्लास को चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं, इसको पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, लेकिन ये तो इंटरमीडिएट क्लास होगा, ना पेरेंट में आएगा ना चाइल्ड में, दोनों के बीच में है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डेराइव्ड क्लास या इंटरमीडिएट सब क्लास।
ये पेरेंट क्लास, बेस क्लास और सुपर क्लास, डेराइव्ड क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास। कोई दिक्कत नहीं है, बुक में अलग अलग टर्म मिलेंगे, आप समझ लेंगे आसानी से, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन कोई भी क्लास जिससे डायरेक्ट डेराइव होता है उसको डायरेक्ट डेरिवेशन बोलते हैं, और इनडायरेक्टली अगर ग्रैंड फादर से वो कुछ ले रहा है, मतलब डायरेक्ट नहीं ले रहा है, ये थ्रू फादर ले रहा है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेरिवेशन। तो हम आशा रखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अपने प्रोग्रामिंग में इस कॉन्सेप्ट को हम लगाएंगे। तो प्रोग्रामिंग में अगर हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा, ये ज़रा समझने की कोशिश करें। अब ज़रा इसको पहले हम मिटा दें। अब जैसे एक क्लास हम बनाते हैं, क्लास बेस क्लास ही बना लेते हैं, बेस नाम ही रख लेते हैं, ऐसा कुछ भी नाम आप रख सकते हैं क्लास का। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं ए। इसको बेहतर है कि हम यहाँ पर ले लें प्राइवेट इंट ए, पब्लिक इंट बी, प्रोटेक्टेड इंट सी। ये सेमी कॉलन है, ध्यान में रखिएगा, ये कॉलन है। इसके बाद फिर से हम यहाँ दे सकते हैं पब्लिक, यहाँ पर कुछ फंक्शन दे दिए और हमने क्लास को क्लोज कर दिया। ये क्लास बन गया। अब इस क्लास में या इसको अभी इस पर डिस्कशन बाद में करते हैं, इसको और बढ़िया से पहले आप समझ लें, उसके बाद इस पर आते हैं। हमने क्लास बनाया, यहाँ पर पब्लिक और यहाँ पर इंट ए, कुछ वेरिएबल हमने बनाया, कुछ इंट फंक्शन बना लिया, वॉइड फंक्शन 1 बनाया, और भी कुछ, ये हमने बनाया क्लास। मान लेते हैं इस क्लास में हमने यहाँ से यहाँ तक 100 लाइंस का कोड लिखा है। इस बेस क्लास को अब हम डेराइव करने की कोशिश करते हैं, तो एक और क्लास हम बनाएंगे, क्लास डेराइव 1, DR ही कर देते हैं, DR1। ये क्लास हमने बनाया। अब इस क्लास में हमें इस बेस क्लास के फंक्शन को डेराइव करना है। अभी तो हमने सिर्फ क्लास नेम दिया, जैसे क्लास बेस वैसे क्लास डेराइव 1, लेकिन यहाँ पर अब हमको देना पड़ेगा पब्लिक और देन बेस क्लास नेम बेस। अब इस क्लास में ऑलरेडी हमारे पास ये 100 लाइन है, क्योंकि हमने इसको इनहेरिट कर लिया है।
उसके अलावे अब हम चाहें तो इसके बाद और भी लाइन कुछ लिख लें, कोड, लाइन ऑफ कोड, और इस कोर्स को हम बंद कर दें। तो ये डेराइव dir1 जो है क्लास हमने बनाया, उसको इस बेस क्लास से डेराइव करके ये जो पार्ट था 100 लाइन का, वो हमने बिना लिखे, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये 100 लाइन जो दोबारा हमको पूरा क्लास का डिफिनीशन लिखना होता, वो डिफिनीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे, और अगर हम इसका चर्चा नहीं करेंगे, केवल इसको इनहेरिट कर लेना। देखिए, इनहेरिट करने में यहाँ पर दो बातें हैं कि सबसे पहले तो क्लास, ये न्यू क्लास नेम है, नया क्लास हमने बनाया है, न्यू क्लास। ये है इनहेरिटेंस ऑपरेटर, ऑपरेटर तो आप जानते ही हैं। तो ये कॉलन जो है वो इनहेरिटेंस ऑपरेटर की तरह यहाँ बिहेव करेगा। ये पब्लिक जो है ये है विजिबिलिटी मोड, इसको क्या बोलते हैं, विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड पर आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम ये बेस क्लास, ये एक्चुअल में क्या है, उस क्लास को जिसको इनहेरिट हम कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। अगर ऐसा हम करते हैं तो यही इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है जो इसके कोड को यहाँ ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा। लेकिन अब हमारा लाइन ऑफ कोड अगर 50 लाइन हमने लिखा तो हमारा तो ये 150 लाइन का कोड हो गया, जिसमें इस 100 लाइन को की ज़रूरत ही नहीं है, ये लिखना ही नहीं है हमको, ये ऑटोमेटिकली इसका मेंबर हो गया। इसके जो मेंबर वेरिएबल है वो सब कुछ यहाँ आ गया ऑटोमेटिक। अगर हम चाहें तो एक तीसरा वेरिएबल भी बना सकते हैं, इनके लिए भी रूल तो यही होगा, क्लास। अब यहाँ पर dir2 बना लेते हैं, डेरिवेशन, कॉलन पब्लिक। अब यहाँ पर जो क्लास का नाम होगा वो किससे हम कर रहे हैं, डेरिवेशन1। हम इस बेस क्लास से नहीं ले रहे, इस क्लास से हम ले रहे हैं। तो जो ही इस क्लास से लेंगे ऑटोमेटिक हमको 150 लाइन ऑफ कोड मिल जाएंगे, और इसके बाद अगर हम चाहें तो 50 से 100 लाइन और जोड़ लें इसमें। तब आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा एक बेस क्लास था जिसमें 100 लाइन ऑफ कोड था। दूसरे जब डेराइव हमने किया तो सिर्फ 50 लाइन लिखे तो हमारे पास 150 लाइन की फैसिलिटी आ गई। वही 2 फ्लोर बनाया है, फिर 1 फ्लोर हमने बना लिया, 2 फ्लोर तो ऑलरेडी हमको इनहेरिटेंस में मिल गया ये सारी प्रॉपर्टी। यहाँ से जब तीसरी बार हम डेराइव किए तो हमने इससे डेराइव किया, इससे डेराइव किया तो वहाँ ऑलरेडी 150 था, 100 लाइन और जोड़ दिया, 250 लाइन्स ऑफ कोड हो गए। तब बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रही होगी और इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी क्या है ये समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं हम डिफिनीशन की। जरा सा देखिए ये क्या कहता है इनहेरिटेंस, द मैकेनिज्म ऑफ डेराइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस और डेरिवेशन। इनहेरिटेंस या डेरिवेशन दोनों एक ही टर्म है। एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्लास, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात बोलता है इट इज यूजफुल टू एक्सटेंड द क्लासेज फ्रॉम द बेस क्लास। यहाँ पर इसको बेस फ्रॉम द बेस क्लास, इट इज यूजफुल टू एक्सटेंड द क्लासेज फ्रॉम द बेस क्लास। बेस क्लास से एक्सटेंड कर सकते हैं हम। और ये जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया यहाँ पर हमने दिखाया, देखिए क्लास, न्यू क्लास, जो नया क्लास हम बनाएंगे, इसके बाद कॉलन इनहेरिटेंस ऑपरेटर, विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड में यहाँ हमने पब्लिक दिया है, आप विजिबिलिटी मोड में पब्लिक लिख सकते हैं, आप चाहें तो प्राइवेट लिख सकते हैं,
प्राइवेट में हम जानते हैं नहीं भी लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होगा वो, और प्रोटेक्टेड है। ये विजिबिलिटी मोड में आपको पब्लिक लिखना है, प्रोटेक्टेड लिखना है, प्राइवेट लिखना है। अगर कुछ भी नहीं लिखे तो प्राइवेट माना जाएगा। इसका मतलब है कि जनरली अगर हमको लिखना है तो पब्लिक या प्रोटेक्टेड लिख लेंगे हम। अब इसका क्या असर होता है आगे देखेंगे। इसके बाद उस बेस क्लास का नाम लिखेंगे जिसको हम इनहेरिट करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज है एक इनहेरिटेंस का, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम आशा रखते हैं कि इतना बात आप समझ गए होंगे। तो रीयूजेबिलिटी का फीचर हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त है। अब थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन हम करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए और क्या क्या कर सकते हैं हम। अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल हैं, बेस क्लास में हम 3 तरह के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। पहला प्राइवेट, प्राइवेट हम जानते हैं इंट एक्स, पब्लिक इंट वाई, और प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पर एक वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं इंट जेड। मान लेते हैं ये हमने बनाया। अभी मेंबर वेरिएबल की ही बात कर रहे हैं हम, मेंबर फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। और जरा सा इस क्लास को देखें, एक ही बेस क्लास की हम बात कर लें। यहाँ पर इस क्लास में हमने डेराइव DR1 क्लास बनाया है। हम विजिबिलिटी मोड की बात कर रहे हैं। विजिबिलिटी मोड हमने रखा है पब्लिक। अगर ऐसा करते हैं तो यहाँ से इनहेरिट होके जाएगा, मेंबर वेरिएबल यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन मेंबर वेरिएबल जाएगा तो क्या जाएगा, जरा सा देखिए कि यहाँ पर जो पब्लिक है वेरिएबल इंट वाई, ये चला जाएगा। प्रोटेक्टेड इंट जेड, ये चला जाएगा। मतलब ये दोनों, ये पार्ट आप इनहेरिट कर लिए। और एक दूसरा वेरिएबल फिर से बना लेते हैं। क्लास DR2 प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड बेस। अगर हम प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड रखते हैं तो यहाँ पर इंट वाई, इंट जेड, अब जरा गौर से इस बात को समझिए।
हमने तो एक नया क्लास बनाया, डेराइव्ड क्लास, डेराइव्ड 1 और डेराइव्ड 2। एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये दोनों ही क्लास हमने इसके को अभी बेस क्लास से ही डेराइव किया है, मेन क्लास से, हम इससे डेराइव नहीं किया है। ये बेस क्लास से दोनों ही क्लास को डेराइव किया। अंतर इतना ही है कि विजिबिलिटी मोड यहाँ हमने रखा है पब्लिक, यहाँ रखा है प्रोटेक्टेड। अगर हम पब्लिक विजिबिलिटी क्लास यूज करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका पब्लिक वेरिएबल और प्रोटेक्टेड वेरिएबल एज इट इज़ यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं और उनका एक्सेसिबिलिटी मोड भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। जबकि अगर हम प्रोटेक्टेड में जाते हैं तो यहाँ का जो पब्लिक डेटा वैल्यू है, डेटा वेरिएबल, वो भी यहाँ प्रोटेक्टेड में चला जाता है। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी भी है वो यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड मोड में बदल जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब सवाल है विजिबिलिटी मोड है क्या और क्यों हम ऐसा करते हैं। तो देखिए, कोई पर्सन है, एक पर्सन की अगर हम बात कर लें, इस पर्सन के पास तीन तरह के एसेट हो सकते हैं। तीन तरह के एसेट कैसे हैं? जैसे अगर हम बोलते हैं कि इनकी लैंड प्रॉपर्टी थी, जिसको इन्होंने रखा पब्लिक। इन्होंने घर बनाया, पूरे घर के मेंबर के लिए है, सबके लिए पब्लिकली खुला हुआ, सब लोग रह सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लैंड प्रॉपर्टी क्या हो गया? पब्लिक विजिबिलिटी में है। लेकिन इनका अगर अकाउंट है, अकाउंट में कुछ मनी है, तो प्रोटेक्टेड है। इस मनी को लेने के लिए तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उनका प्रोटेक्टेड है, उनसे मांगना पड़ेगा। माँ बाप घर बनाते हैं तो घर के आप मेंबर है, घर में रह सकते हैं, तो उसकी विजिबिलिटी पब्लिक है। लेकिन पापा के अकाउंट से पैसा भी आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है। आपको ज़रूरत है तो उनसे डिमांड करना होगा, उनसे आप ले सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा से। तो ये उनकी प्रोटेक्टेड एसेट है। और एक तीसरा है प्राइवेट। जॉब, पापा किसी पोस्ट पर अगर कहीं काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप इनहेरिट करके उनके जगह पर डायरेक्ट तो जाके जॉब नहीं कर सकते, पापा के चाहने से भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पापा का भी प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, वो प्राइवेट है। इसकी एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल प्राइवेट है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए है। वो जब तक है उनकी नौकरी है, उनका लव अफेयर उनका अपना है, पर्सनल है, उनके अपने दोस्त, उनके अपने निजी दुश्मन। तो कुछ ऐसे भी एसेट होते हैं पर्सन के पास जो बिल्कुल उनका प्राइवेट है, उसको किसी भी सूरत में आप इनहेरिट नहीं कर सकते। उसी तरह एक क्लास में हमारे पास जो वेरिएबल हैं, इनको तीन लेवल में कैटेगराइज किया गया है। एक प्राइवेट को इनहेरिट किसी भी सूरत में आप नहीं कर सकते। जो प्राइवेट डेटा मेंबर है उसको सिर्फ उसी क्लास का मेंबर है, उस क्लास के फंक्शन से तो उनको एक्सेस कर सकते हैं आप, लेकिन एक्सेस भी करना है तो उन्हीं क्लास के फंक्शन से। किसी दूसरे क्लास से उनको प्राइवेट मेंबर वेरिएबल को एक्सेस भी नहीं कर सकते आप। और इनहेरिट करने की तो बात, इनहेरिट करने के बाद भी नहीं जाएगा आपके पास।
और लेकिन पब्लिक या प्रोटेक्टेड जो एरिया है, जो वेरिएबल है, इसको अगर आप इनहेरिट करते हैं तो आपको विजिबिलिटी मोड के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि अगर पब्लिक विजिबिलिटी मोड में है तो उसके पब्लिक और प्रोटेक्टेड वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, वो आपको एज इट इज मिल जाएगा इनहेरिट करने के बाद। अगर प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड में देखिए, प्रोटेक्टेड में जो जेड है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक था वो भी यहाँ आके प्रोटेक्टेड मोड में चला जाता है, वो आपके लिए अब पब्लिक नहीं रहा। न्यू बेस क्लास जो आपने बनाया वहाँ पर भले ही बेस क्लास में वो पब्लिक था, यहाँ आके वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम आशा रखते हैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इनहेरिटेंस या डेरिवेशन क्या है, ये यूजफुल क्यों है भाई, एक्सटेंड कर सकते हैं किसी क्लास को, बेस क्लास को इनहेरिट करके उसमें एक्सटेंशन लगाया जा सकता है। इससे रीयूजेबिलिटी, सबसे पावरफुल फीचर क्या है इनहेरिटेंस का, रीयूजेबिलिटी। जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ बढ़ाना है तो आप बढ़ा लीजिए और जो बना हुआ उसको इनहेरिट कर लीजिए। और ये उसका सिंटैक्स है, क्लास न्यू क्लास जब भी बुलाएंगे तो इनहेरिटेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कॉलन का विजिबिलिटी मोड लिखेंगे और उसके बाद बेस क्लास का नेम लिखेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर आप काम कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कितने तरह के इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या है और वो कैसे काम करता है। तब हम आगे चल के प्रोग्रामिंग पर कुछ वर्क करेंगे ताकि हम आसानी से इसको समझ सकें। हम आशा रखते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। आपको प्रोग्रामिंग सीखने में इस कॉन्सेप्ट का बहुत उपयोग होगा और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।